तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नितेश राणे 1.5 फुटिया, उसकी हाइट जो है ना 1.5 फुट है। अरे तेरी हैसियत क्या है जो मस्जिद में तू चुन के मारेगा? तेरे को अगर सही मर्द की औलाद दूंगा तो मस्जिद के सामने आके बता मुसलमान क्या है, तेरे को बताएंगे हम। हमारे को संविधान में ये एक संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको एक संविधान दिया, ये संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। यहाँ पे इनके डैडी को चुनकर देने वाले मुसलमान लोग हैं, उतना हक मुसलमानों ने भी दिए। इनको आमदार खासदार बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगलने वाला है। ही नितेश राणे जब मुंह खोलता है तो जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ अपशब्द इस्तेमाल करता है, कुछ ना कुछ भड़काऊ भाषण देता है। और नाही घालू शकत मुस्लिम समाजाला तुम्ही जे हत्यार बाळगण्याची जे स्वतःच्या संरक्षणासाठी परवानगी द्यावी, जेणेकरून आता पोलीस प्रशासन किंवा त्यांना अटक नसत करीत असेल तर मुसलमान समाज मुस्लिम समाज हा स्वतः रक्षणासाठी जे आपल्या जवळ हत्यार बाळगण्याची परवानगी साहेबांनी आम्हाला देण्यात यावी। मुसलमानों को ये जोश वरगला रहे, इंशाल्लाह इनको 2 महीने के बाद इनकी औकात हम मुसलमान वोटों के जरिए जरूर दे देंगे। और अगर वक्त पड़ा तो फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली सारी चीजों से मुसलमान तैयार है। आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अल्पसंख्यक की जानिब से और हमारे सलीम भाई की तरफ से यहाँ पर मेमोरेंडम दिया गया विभागीय आयुक्त में, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। तमाम भाइयों ने, तमाम हमारे यहाँ पर जिम्मेदारों ने आपके सामने बात रखी कि ये जो गंदी नाली का जो कीड़ा है ये नितेश राणे, जिसने हमारे इस्लाम के बारे में और हमारे मुसलमानों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। आज अल्हम्दुलिल्लाह महाविकास आघाड़ी की जानिब से हम सब लोग जो है तो विभागीय आयुक्त कार्यालय पे आए थे। डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई और उनको एक निवेदन सौंपा गया जिसमें ये मांग की गई कि नितेश राणे जो जब भी मुंह खोलते तो अपशब्द निकालते मुसलमानों के खिलाफ, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को बार बार टारगेट करते, उनकी आमदरगी रद्द होनी चाहिए। और दूसरी उसके अंदर बात यह की गई कि उनकी आमदरगी अभी 2-3 महीने बचे, सिर्फ अभी रद्द करके कोई फायदा नहीं। ऐसी रद्द करिए आपकी वो बाद में इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, कम से कम जो है तो उसने 10 साल इलेक्शन नहीं लड़ना। इस तरीके की मांग हमने विभागीय कार्यालय पे आके डिविजनल कमिश्नर साहब से की। और खास तौर से मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये नितेश राणे जो है, ये नितेश राणे का मुंह इस तरीके से हो गया जैसा ड्रेनेज का ढक्कन खुलता तो कैसी बदबू फूटती, वैसे ही नितेश राणे जब मुंह खोलता है तो जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ अपशब्द इस्तेमाल करता है, कुछ ना कुछ भड़काऊ भाषण देता है, तो ये नितेश राणे के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊंगा इसमें कि नितेश राणे के ऊपर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1143 केसेस बुक है, ऑनलाइन देख सकते हैं आप, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, जिसके अंदर 113 केसेस जो है तो क्रिमिनल केसेस है, जिसके अंदर उसको बेल नहीं मिलना था, मगर अभी भी नितेश राणे बाहर फिर रहा है। ये 1.5 फुटिया जिसको जब देखो जब हिंदू महासभा के अंदर बुलाया जाता, जबकि रामगिरी महाराज के ऊपर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 27 केसेस बुक हुए, एफआईआर दर्ज हुई 27 एफआईआर, मगर उसके बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया गया और उसके समर्थन में रैली निकालते ही किस तरीके का दौरा कानून बनाए रखे। और फिर नितेश राणे जो है तो हमारे पुलिस भाइयों को बोलता कि हम तुम्हारा ऐसी जगह ट्रांसफर करेंगे कि तुम्हारी बीवी को भी खबर नहीं होगी। अगर पुलिस वालों ने, मैं तो सोचता हूं उसका वो भाषण सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसको परमिशन तो देने की दूर की बात, वहीं से उसको अरेस्ट करके ले जाना था, मगर पुलिस जो है तो किसके दबाव में काम कर रही मुझे कुछ समझ में नहीं आता इस पे। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ, फैसल खान। देखिए, आज हम यहाँ जो मौजूद हुए हैं, आज हमने एक अपना निवेदन दिया गया है यहाँ पे। महाराष्ट्र का महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं, हमारे फैसल भाई समाजवादी पार्टी के शहर के प्रेसिडेंट, हमारे शहर के शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ताहिर भाई, और हमारे औरंगाबाद शहर जिले के कार्याध्यक्ष लैकुद्दीन भाई, और शहर के कार्याध्यक्ष हमारे परवेज अली साहब, और हमारे फारूक हाजी साहब, मोइन भाई, हमारे शफी भाई, जितने भी हमारा पूरा शिष्टमंडल यहाँ आया हुआ है। आज हमने डिवीजन कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया है, और ये निवेदन हमारा इस ताल्लुक से दिया गया है, नितेश राणे 1.5 फुटिया, उसकी हाइट जो है ना 1.5 फुट है, लेकिन वो बोलता तो मस्जिद में से उसको चुन चुन कर मारेंगे। अरे तेरी हैसियत क्या है जो मस्जिद में तू चुन के मारेगा? तेरे को अगर सही मर्द की औलाद दूंगा तो मस्जिद के सामने आके बता मुसलमान क्या है, तेरे को बताएंगे हम। हमारे को संविधान ने ये एक संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको एक संविधान दिया, ये संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। यहाँ पे इनके डैडी को चुनकर देने वाले मुसलमान लोग हैं,
उतना हक मुसलमानों ने भी दिए। इनको आमदार खासदार बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगलने वाला है। ऐसे आमदार को अब महीना 1.5 महीने का मेहमान नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और औरंगाबाद के डिवीजन कमिश्नर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को और देवेंद्र फडणवीस साहब को हमने एक निवेदन दिए कि ये पुलिस के भी खिलाफ बात करता है, पुलिस ने इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। दूसरी बात कि आने वाले टाइम में जो अभी महीना 2 महीने के बाद जो यहाँ पे विधानसभा हो रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के हमारे गृह मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से मैं विनती करता कि बीजेपी के अंदर तुम इसको सपोर्ट करो मत, इसको आने वाले टाइम में इलेक्शन लड़ने पे भी इसको बैन लगाओ, इसके ऊपर पाबंदी करना, और अगर ये इलेक्शन लड़ता है तो इसकी हैसियत इसको बताई जाएंगी इंशाल्लाह महाराष्ट्र के अंदर। तो औरंगाबाद तो बॉम्बे में क्या, तो कैसे भी खड़े रहे, तेरी हैसियत तेरे को बताई जाएंगी। नीतीश राणे जो मुसलमानों के खिलाफ तू जो बात कर रहा है कि तुमको चुन चुन कर मारूंगा, मैं महाराष्ट्र के सारे पुलिस आयुक्त साहब से और महाराष्ट्र के एसीपी, डीसीपी, आईजी, डीआईजी से मैं विनती करता कि इसके ऊपर गुने दाखिल करना चाहिए। ढेर सारे इसके ऊपर गुने, और ये सबसे बड़ा गुनेगार है, और ये जो है तो इतना बड़ा गुनेगार होकर इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। मैं महाराष्ट्र के पूरे सीपी साहबों से, अपने जितने भी पुलिस आयुक्त सबसे विनंती करता कि इसके ऊपर गुन्हा दाखिल करना चाहिए। आज या ठिकाणी आम्ही डिव्हिजनल कमिशनर साहेबाला जे निवेदन दिलेलं आहे, संपूर्ण आमचे सहकारी पदाधिकारी सोबत होते, आणि हे जे नितेश राणेंनी अहमदनगर येथे भडकाऊ भाषण दिलेलं आहे त्या विरोधात आम्ही जे इथे निवेदन दिलेलं आहे। सातत्याने नितेश राणे हा जे आहे तो मुसलमान समाजाला टार्गेट धरून या राज्यामध्ये दंगली घडवण्यासाठी हेतुपुरस्पर जे आहे तो बोलत आहे। मुसलमान समाज हा शांतिप्रिय आहे, शांततेने जे आहे तो वावरत आहे, परंतु तरी पण अशा असभ्य भाषेचे वर्तन करणे हे तर ठीक नाहीये। आम्ही डिव्हिजनल कमिशनर साहेबाला याचे आमदारकी रद्द करण्यात यावी, याला इलेक्शन निवडणूक पासून जे आहे तो थांबण्यात यावे, निवडणूक लढविण्यासाठी असं आशयाचं निवेदन या ठिकाणी दिलेलं आहे। कारण की ह्याने संविधानाच्या हिशोबाने धर्मनिरपेक्ष आपलं राष्ट्र आहे, याने या राष्ट्राला हिंदू राष्ट्र संबोधलेलं आहे, ते संविधानाचं हनन आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचं उल्लंघन आहे। त्यासाठी याची आमदारकी रद्द करण्यात यावी। आणि मुसलमान हा गांडू आहे आणि त्याला आम्ही मस्जिदमध्ये शोधून मारू हा याने उल्लेख केलेला आहे। का उल्लेख केलेला आहे का रामगिरी महाराजाचा तुम्ही विरोध करू नका, त्याच्या विरोधात बोलू नका। या नितेश राणेला माहिती झाली असेल त्या महाराजावर जे आहे 2728 गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि गंभीर गुन्हे दाखल झालेले आहेत। जर त्यानं क्राईम नसता केला तर ते गुन्हे नसते दाखल झाले होते, आणि त्याच्या समर्थनात हा रॅली काढतो कसा, आमचा प्रश्न हा आहे। का सीपी साहेब औरंगाबाद जिल्ह्याचे, संभाजीनगर जिल्ह्याचे या ठिकाणी मेसेज पाठवतात का जे कोणी वी सपोर्ट महाराज वर स्टेटस ठेवलं त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करेल, मग याच्या समर्थनात हे जे मोठं स्टेज लावून सभा घेतात, रॅल्या काढतात, मग याला परमिशन कोण देतो? आणि यांनी जे असभ्य भाषा वापरू नये म्हणून पोलीस अधिकारी यांना नोटीस बजावतात। त्या पोलिसाला हरी रवीची भाषा करतो पोलीस निरीक्षकाला, तुमचा बाप सागर बंगल्यावर बसलेला आहे असं त्यांना दम भरतो। म्हणजे कोण? गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस का? म्हणजे याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी याला शह दिलेली आहे, सातत्याने या देवेंद्र फडणवीस साहेबाच्या मुळे बोलत आहे। जर याला आवर नाही घातली, जर याला अटक नाही केली तर आम्ही लोकशाही मार्गाने जे आहे आंदोलन करणार, आणि आम्ही प्रामुख्याने ही मागणी जे आहे डिव्हिजनल कमिशनर साहेबाला केलेली आहे। असे सातत्याने जातीवाद आणि दंगल घडवणारी जर भाषावाल्याला तुम्ही आवर नाही घालू शकत तर मुस्लिम समाजाला तुम्ही जे आहे हत्यार बाळगण्याची जे आहे स्वतःच्या संरक्षणासाठी परवानगी द्यावी, जेणेकरून आता पोलीस प्रशासन किंवा त्यांना अटक नसत करीत असेल तर मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज हा स्वतः रक्षणासाठी जे आहे आपल्या जवळ हत्यार बाळगण्याची परवानगी साहेबांनी आम्हाला देण्यात यावी। लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, खाली यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। अजीज तरीन साथियों, जिस तरह से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी की तरफ से सलीम भाई ने जो आवाज दी, लब्बैक कहा हमने, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो दौर अभी इस वक्त चल रहा है ये हम समझते हैं कि ये बीजेपी की बौखलाहट है। जिस तरह से लोकसभा में उनकी 23 सीटों से 9 सीटों पर मुसलमानों ने ला लिया, उसी तरह से मुसलमानों का अपना संविधान हक बजाने का वक्त आ रहा है। विधानसभा में भी हम इनकी औकात बता देंगे क्या। और जिस तरह से हुकूमत बौखलाहट में, तो ऐसे कारिंदों को इन्होंने बाहर छोड़ दिया कि मुसलमानों को बुरा कहो, और मुसलमान अगर खुद मुसलमानों को बुरा कहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ऐसा बता रहे हैं ये गिरी महाराज बुंगारी, ये ऐसा बता जो बयान देता है
और उसके समर्थन में ये लोग निकल आ रहे हैं। तो ये हम समझ रहे हैं, विशालगढ़ का जो वाकया हुआ, मॉब लिंचिंग का वाकया हुआ, ये गिरी महाराज का वाकया हुआ और नीतीश राणे का, तो हुकूमत कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कुछ उल्टा सीधा करने के चक्कर में है, जिसे मुसलमान समझ रहा है। हम संविधान ने हमें वो हक दिया, इसलिए अभी हम संविधान के तहत काम कर रहे। मुसलमानों को ये जोश वरगला रहे, इंशाल्लाह इनको 2 महीने के बाद इनकी औकात हम मुसलमान वोटों के जरिए जरूर दे देंगे, और अगर वक्त पड़ा तो फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली सारी चीजों से मुसलमान तैयार है। सर, औरंगाबाद शहर ने वो नजारा भी देखा है कि जब औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते तमाम ऑल पार्टीज, हमारे दलित समाज के भाई, हिंदू, मराठा सब एक जगह पे आए थे। हमने देखा है सुबह गेस्ट हाउस के अंदर। आखिर क्या वजह है, जब मुसलमानों के इतने बड़े इश्यूज आते हैं तो वो ताकत, वो इत्तेहाद आज नजर नहीं आता? इसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सारी ताकतें एक साथ आकर जो, तो ये इस वक्त जो, तो नहीं, ये इसमें हर समाज सीरियस है। ये मैटर कोई मामूली बात नहीं है। हम इस देश के देशभक्त है। आप सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी, मतलब पूरे आलम इस्लाम के खिलाफ में गुस्ताखी। और खाली हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहता, 57 मुस्लिम ममालिक है जहां पर हमारे इंडिया के कम से कम 8 करोड़ गैर मुस्लिम काम करते हैं। हम इस मुद्दे को अगर इंटरनेशनल मुद्दा अगर बना देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाई को वहां पर नुकसान पहुंचेगा। हम ये चाह रहे कि हमारा मसला आपस में, यहाँ पर हमारे जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डीजी जो है वो सो मोटो ले, ये लोग इन ताकतों के खिलाफ में फैसला करे, वरना ऐसा ना हो कि हमारा, अगर ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान है तो उनकी गलतफहमी है। 57 मुस्लिम ममालिक में हमारे जो हिंदू भाई वहां काम कर रहे हैं, 25-25 साल से वो अपना खून पसीना बहाकर यहाँ पर करेंसी भेज रहे हैं और हमारे देश की तरक्की में उनका हाथ है। अगर उन्होंने एक्शन ले लिया, उन हमारे हिंदू भाइयों को अगर वापस वतन लौटना पड़ेगा तो उनका क्या होगा? तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन से दरखास्त है कि अगर आप समझ रहे होंगे कि ये मसला छोटा है, ये छोटा मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। हमारे उलमाए कराम अभी जो है तो सहमति जो है तो हमारे उलमाए कराम अभी पूरा जो है तो इसमें जो है तो आप फिर हुकूमत को वार्न कर रहे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि 2 महीने के बाद इलेक्शन है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पता है कि इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे 2 महीने के बाद, इनको घुटनों पे टेक देंगे, इनकी हुकूमतें हम गिराएंगे। अल्लाह ने हमको वो ताकत दिया संविधान ने। सर, एक सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर जो तो प्रवेश कार्यक्रम चल रहे हैं और छोटे छोटे महल्लों में हिंदू लीडर भी साथ में आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे बात भी गर्दिश कर रही है। ऐसे मौके पे हिंदू लीडर का रहना जरूरी है ताकि हिंदू मुस्लिम एकता दिखे। खाली आप बोलते हैं जबकि हिंदू लीडर नजर नहीं आता है। जिस तरह से अंसारी साहब आपका जो सवाल है कि यहाँ पर हिंदू लीडर नहीं आ रहे और ये बात नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता बॉम्बे में जितेंद्र अहवार साहब ने जो बुजुर्ग पर मॉब लिंचिंग हुई थाने में, तो उसके खिलाफ में उनको 1-2 घंटे में जो तो जमानत मिल गई थी। तो वहां पर उन्होंने जाकर डीजी से बात की और उनकी जमानतें रद्द करवाई और वहां बैठकर उनको दोबारा जो तो जेल में डाला। तो हमारे हिंदू लीडर तो फ्लोर पे आकर बात कर रहे हैं। हमारे अहवार साहब जो है तो बीच में, अभी आप वो भी वीडियो देखिए। इस मुद्दे पे आपके पूरी तरह साथ है? मतलब बिल्कुल साथ है, हमारी पूरी जो है तो लीडरशिप साथ है। आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अल्पसंख्यक की जानिब से और हमारे सलीम भाई की तरफ से यहाँ पर मेमोरेंडम दिया गया विभागीय आयुक्त में, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। तमाम भाइयों ने, तमाम हमारे यहाँ पर जिम्मेदारों ने आपके सामने बात रखी कि ये जो गंदी नाली का जो कीड़ा है, ये नीतीश राणे, जिसने हमारे इस्लाम के बारे में और हमारे मुसलमानों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले और इसके खिलाफ सख्त से सख्त, अगर जल्द ही जो है तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, गुनाह दाखिल नहीं हुआ, तो हम इंशाल्लाह ताला पूरी पार्टी की जानिब से और महाविकास आघाड़ी की जानिब से एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे और इसको जल्द से जल्द अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम रस्तों पर अपना धरना आंदोलन करके संवैधानिक दायरे में रहकर इसको जो है तो गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। आपका नाम पद बोल दीजिए। मेरा नाम अशफाक जमील खान, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गढ़।